बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और बादशाह अब्रहा के बारे में। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले ही यमन का बादशाह अब्रहा हाथियों की फौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। उसका सबब यह था कि अब्रहा ने यमन के दारुस सल्तनत सनआ में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर उस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को मालूम हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में जल भुनकर यमन गया और वहां के गिरजाघर में पाखना करके उसको निजासत से लथपथ कर दिया। जब अब्रहा ने यह वाक़या सुना तो वह तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसकी फौज के अगले दस्ता ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मोशियों को छीन लिया। उसमें 200 या 400 ऊँट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को उस वाक़या से बड़ा रंज पहुंचा। चुनांचे आप उस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अब्रहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमा में बुलाया और जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद क़ामत रुअब दार और निहायत ही हसीन और जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूर नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अब्रहा मरऊब हो गया और बेख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम और तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप उन सब मोशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। यह सुनकर अब्रहा ने कहा कि सरदार कुरैश, मैं तो यह समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ, आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू ही नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। यह सुनकर अब्रहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रोए जमीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है, इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मुसम्मार कर देना जरूरी समझता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन। उस गुफ्तगू के बाद अब्रहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया और अब्दुल मुत्तलिब और तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर और अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मोशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दूरों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से यह कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों के साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिया वजारी के साथ दरबार बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलेब वालों और सलेब के पुजारियों ईसाइयों के मुकाबले में अपने इताअत शारों की मदद फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ये दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने के लिए अब्रहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम मुक़द्दस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बाल बार ललकारा मगर हाथी नहीं उठा। उसी हालत में कहरे इलाही अबाबिलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे जिनके झुंड के झुंड, जिनके चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां थी, समंदर की जानिब से हरम काबा की तरफ आने लगे। अबाबिलों के इन दिल बादल लश्करों ने अब्रहा की फौजों पर उस जोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन की आन में अब्रहा के लश्कर उसके हाथियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अबाबिलों के संगबारी खुदावंद क़हार और जब्बार के कहर गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फेल सवार के सर पर पड़ती थी तो वह उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अब्रहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अब्रहा और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाक व बर्बाद हो गए कि उसके जिस्मों और बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। अल्लाहु अकबर।